हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहला टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी वाला। कंटिन्यूटी के अंदर आपके पास दिया गया क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल 5x माइनस 3 ये कंटिन्यूस होगा। अलग अलग 3 पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट x इक्वल 0 के ऊपर निकालना है, फिर x इक्वल माइनस 3 के ऊपर और x इक्वल 5 के ऊपर निकालना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तरीका क्या होगा देखिए। जब सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग तो हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो क्या दे रखा है कि f ऑफ x कितना दे रखा है आपके पास 5x माइनस 3। अब यदि इस फंक्शन में मैं पहला पार्ट की बात कर रहा हूँ x इक्वल 0 की, x इक्वल 0 रख देते हैं तो बताइए f ऑफ 0 हो जाएगा और यहाँ पर x रिप्लेस हो जाएगा 0 से, साथ में माइनस का 3। जब उसको रीअरेंज करके सोल्व करें हम लोग तो 0 माइनस 3 मतलब हमारे पास x की वैल्यू यदि हम लोग 0 रख देते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3 आ जाती है। अब हम बात करते हैं लिमिट की, क्योंकि लिमिट यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है आपके पास 0। साथ 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 0 दे रखा है। f ऑफ x यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन की जगह पर रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ कौन है 5x माइनस 3। अब जब ये लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। मतलब इससे भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। मतलब हमने क्या देखा, हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और दिए गए फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। जब -3 आ गई तो क्या लिखेंगे, सो f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा किसके ऊपर, एट ए पॉइंट x इक्वल 0 के ऊपर। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, x इक्वल 0। इसी तरह से हम लोग यदि x इक्वल कितना रखेंगे -3 की बात करते हैं तो हमारे पास दिया गया फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल 5x माइनस 3। इसमें पुट करें हम लोग, जैसे पुट करेंगे तो यहाँ -3 होगा, यह हो जाएगा 5 इंटू -3 -3। 5 3 से कितना हो जाएंगे, माइनस का 15 माइनस का 3, दोनों मिलके आई थिंक हो जाना चाहिए कितना, -18। ये तो हमने इसमें निकाल लिया। अब यदि इसके पार्ट की बात करेंगे हम लोग, नाउ किसकी बात करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू कितना आएगा, इसमें -3 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में -3 दे रखा है, साथ में दिया गया फंक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू -3 और दिया गया फंक्शन कौन है, 5x माइनस 3। पुट अप करें, लिमिट की वैल्यू हमने पुट कर दी है ना, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जा 15 माइनस 3, दोनों मिलके हमारे पास आ गया -18। तो इससे हमारे पास क्या आया, सो क्या देखा हमने, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 दिए गया फंक्शन f ऑफ -3 दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इक्वल आ गई -18 के। देन f ऑफ x क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल किसके ऊपर, -3 के ऊपर। अब इसी तरह से हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में इसके पार्ट नंबर 3 की, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें हमारे पास दे रखा है x इक्वल 5। जब x इक्वल 5 हम रखेंगे दिए गए फंक्शन में, f ऑफ x इक्वल कितना है 5x माइनस 3 में, जैसे हमने यहाँ पर 5 रखा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 -3, दोनों की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 3, और 25 माइनस 3 की बात करेंगे कितना बचेगा 22। अब हमारे पास दी गई लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और दिया गया फंक्शन f ऑफ x माइनस 3। वैल्यू पुट करते हैं, जब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते तो लिमिट हट जाती है, निकाल रिमूव हो जाती है। तो यहाँ भी हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 माइनस 3
मतलब हो गया आपके पास 22। इससे हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ 5 के बराबर है, और दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 22। सो f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा किस पॉइंट पर, x इक्वल 5 के ऊपर। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।